छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन परिचय। छत्रपति संभाजी महाराज भारतीय इतिहास के एक ऐसे वीर योद्धा और राष्ट्रभक्त थे जिन्होंने अपने बुद्धिमत्ता और राष्ट्र प्रेम से मराठा साम्राज्य को सशक्त बनाया। वे महान मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे और अपने पिता के समान ही महान योद्धा, कूटनीतिज्ञ और धर्मरक्षक थे। उनका जीवन संघर्ष, बलिदान और अपार वीरता की एक अद्वितीय मिसाल है। प्रारंभिक जीवन। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले, महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी माता का नाम साईबाई भोसले था। बाल्यकाल से ही वे अत्यंत मेधावी, तेजस्वी और निर्भीक थे। उन्होंने संस्कृत और मराठी के साथ साथ फारसी भाषा में भी शिक्षा प्राप्त की। वे एक विद्वान लेखक भी थे और बुधभूषण नामक ग्रंथ की रचना मानी जाती है। राजनीतिक और शासन की शुरुआत। संभाजी महाराज ने बहुत ही कम उम्र में राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। जब उनके पिता शिवाजी महाराज दक्षिण भारत में मुगलों और बीजापुर के खिलाफ सैन्य अभियानों में व्यस्त रहते थे, तब संभाजी ने कई अभियानों का नेतृत्व किया। वे रणनीतिक में पारंगत और युद्ध कला में निपुण थे। सन 1680 में शिवाजी महाराज के निधन के पश्चात संभाजी ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। उस समय मुगल सम्राट औरंगजेब भारत में मराठा शक्ति को खत्म करने की योजना बना चुका था। संभाजी महाराज के समक्ष अनेक चुनौतियां थीं। बाहरी आक्रमण, आंतरिक विरोध और उत्तराधिकारी के संबंधित विवाद। वीरता और युद्ध कौशल। संभाजी महाराज का शासनकाल 1680 से 1689 अर्थात 9 साल कठिनाइयों से भरा रहा, लेकिन उनका अपने साहस और नेतृत्व कौशल में मुगलों, पुर्तगालियों और सिद्धियों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और जीत हासिल की। उन्होंने औरंगजेब की विशाल सेना को बार बार पराजित किया, जिससे मुगल साम्राज्य की नींव हिलने लगी। उन्होंने कर्नाटक, गोवा और कोंकण क्षेत्र में कई सफल अभियान चलाए। उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने अपने मराठा साम्राज्य को टूटने नहीं दिया और एकजुट रखा। वे न केवल एक युद्धवीर थे, बल्कि जनता के हितों की रक्षा करने वाले एक न्यायप्रिय शासक भी थे। धर्मरक्षक और सांस्कृतिक योगदान। संभाजी महाराज एक कट्टर राष्ट्रवादी और धर्मरक्षक थे। उन्होंने जबरन धर्मांतरण का विरोध किया और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने कई मंदिरों की रक्षा की और संस्कृत साहित्य का संरक्षण किया। संभाजी एक लेखक भी थे। उन्होंने धार्मिक, ऐतिहासिक और नीति शास्त्र विषयों पर अनेक काव्य एवं ग्रंथों की रचना की। बुधभूषण, नायिका भेद, सतशास्त्र आदि ग्रंथ उनकी विद्वता को दर्शाते हैं। वे युद्ध भूमि में जितने साहसी थे, लेखनी में उतने ही गंभीर और संवेदनशील थे। बंदी और बलिदान। सन 1689 में संभाजी महाराज को गद्दारों के कारण सिंहगढ़ के पास मुगलों द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्हें औरंगजेब के दरबार में लाया गया, जहां उनसे इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने साहसपूर्ण इनकार कर दिया और गर्व से हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए अपार यातनाएं सही। औरंगजेब ने उन्हें अत्यंत क्रूरता से यातनाएं दी। उनकी आंखें निकाली गई, जीभ काट दी गई और शरीर को बुरी तरह क्षत विक्षत किया गया, लेकिन वे अंत तक अपने धर्म, देश और स्वाभिमान पर अड़िग रहे। अंततः 11 मार्च 1689 को उन्हें अत्यंत अमानवीय तरीके से मृत्यु दी गई। संभाजी महाराज का जीवन और बलिदान भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है। वे आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने दिखा दिया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो धर्म और प्रजा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दे। उनका बलिदान मराठा साम्राज्य की नींव को और मजबूत कर दिया। उनके बाद भी मराठों ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा और अंततः औरंगजेब की योजनाएं विफल हो गई। निष्कर्ष। संभाजी महाराज केवल एक वीर योद्धा नहीं थे, बल्कि वे एक सच्चे राष्ट्रनायक, धर्मरक्षक और विद्वान थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अपने सिद्धांतों और संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। उनके त्याग, तप और शौर्य की गाथा भारतीय इतिहास में अमर है। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पण ही सबसे बड़ी वीरता है। भारतवर्ष को ऐसे महान सपूत पर गर्व है। जय संभाजी, जय हिंद।